जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा टीचर्स अकेडमी में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक चित्रकार रिनी धूमल। और भी कई चित्रकार पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो ये आधुनिक चित्रकार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस आर्ट में ये आधुनिक चित्रकार आते हैं। तो 2025 की परीक्षा है टीजीटी पीजीटी, हम आप लोगों के लिए आधुनिक चित्रकार के लिए ये एक सीरीज है, एक वो बनाएंगे। तो पहले चित्रकार की हम बात करते हैं, रिनी धूमल। इनका जो जन्म हुआ है वो 1948 में बंगाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल में हुआ था। ये क्या है? एक प्रिंट मेकर चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न पहले आ चुका है पेपर में, पिछले पेपर में ही आया था ये। इन्होंने जो कला शिक्षा ग्रहण की है वो बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। वूंस यानी कि जख्म कृति कोलकाता आर्ट गैलरी में सुरक्षित है। इनकी ये कृति है वूंस, ये कहाँ पर है? कोलकाता आर्ट गैलरी में। आगे बात करते हैं, वर्तमान में क्या है? ये बड़ौदा में रहकर कार्य कर रही हैं। आगे बात करते हैं हेमा उपाध्याय की। ये आधुनिक चित्रकार है। ये इनसे अक्सर प्रश्न टीजीटी पीजीटी में आते हैं। इनका जन्म 18 मई 1972 को बड़ौदा में हुआ था। इन्होंने अपना नाम 1998 में हेमा ईरानी से हेमा उपाध्याय कर लिया था। ठीक है, तो इनका पहले नाम क्या था? हेमा ईरानी। फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया है। द निम्फ एंड द एडल्ट हेमा की प्रसिद्ध कलाकृति है। ठीक है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकी जो मृत्यु हुई है वो 11 दिसंबर 2015 को हुई है। प्रभा पवार अगले चित्रकार है। प्रभा पवार बाटिक कला के लिए जानी जाती है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। जतिन दास के बारे में बात करते हैं हम। तो इनका जन्म जो है 1941 को कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर, मयूरभंज, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो कला शिक्षा ग्रहण की वो जे स्कूल आर्ट मुंबई से प्राप्त की है। ठीक है, आगे ये ड्राइंग, स्कल्पचर, एचिंग, सेरीग्राफ आदि के लिए जाने जाते हैं। आगे 2012 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। उनकी बेटी है नंदिता दास। ये क्या है? एक एक्टर है। जतिन दास के पास उनके पर्सनल संग्रहालय उड़ीसा में 6000 से अधिक देश विदेश के पंखे, जो हाथ के पंखे होते हैं उनका संग्रह है। ठीक है, जो हाथ से पंखे बनाते हैं वो। मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक एक भी भित्तिचित्र है जो पार्लियामेंट एनेक्स चित्र बनाया है, जिसमें मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक का पूरा इतिहास चित्रित है। ठीक है, पार्लियामेंट एनेक्स जो चित्र बनाया है उसमें क्या है कि मोहनजोदड़ो से लेकर के महात्मा गांधी तक का पूरा इतिहास इन्होंने इसमें चित्रित किया है पार्लियामेंट एनेक्सी में। यह चित्र जो है 60 × 12 फीट का है। यह कहाँ पर है? भुवनेश्वर में सुरक्षित है। ठीक है, ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है जो नई दिल्ली में है, वहाँ पर भी ये प्रोफेसर रहे हैं। ये पिछले पेपर में टीजीटी पीजीटी के में आधुनिक चित्रकार के करीब 20 से 25 प्रश्न आए थे, जो कि थोड़े नए चित्रकार थे जिसमें बच्चे कन्फ्यूज हुए हैं। तो ऐसे आधुनिक चित्रकार की पूरी एक सीरीज रहेगी चैनल पर, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम 10 दिन में इसको जो है करीब 70-80 चित्रकार पढ़ेंगे। एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बड़ौदा में भी इन्होंने अध्यापन कार्य किया है। तैयब मेहता अगले चित्रकार है हमारे, तैयब मेहता। इनका जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात के कपड़गंज में हुआ है। और कब हुआ है? तो 1925 में हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो कला शिक्षा ग्रहण की है वो भी इन्होंने जे स्कूल आर्ट ऑफ मुंबई से प्राप्त की है। सन 2000 में उनकी पेंटिंग काली 1 करोड़ रुपए में बिकी थी और 2018 में यही पेंटिंग 26
1.4 करोड़ रुपए में बिकी। तो ये तैयब मेहता के अच्छे चित्रकार हैं, ये इनसे प्रश्न एग्जाम में आता है, तो तैयब मेहता को आप महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में लिख सकते हैं। 2002 में पेंटिंग सेलिब्रेशन 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी एग्जाम में कि कौन सी पेंटिंग कितने रुपए में बिकी। सन 2007 में पेंटिंग महिषासुर 7 करोड़ रुपए में बिकी और 2018 में यही पेंटिंग 20 करोड़ रुपए में बिकी। रिक्शा वाला पेंटिंग इनकी 12 करोड़ रुपए में बिकी। कितने में? 12 करोड़ रुपए में। ठीक है। सन 2007 में इनको क्या है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2007 में। कूडल इनकी लघु फिल्म है, इसी फिल्म पर इनको 1970 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। डायगोनल सीरीज में गिरते हुए चित्र है। ठीक है, जो डायगोनल सीरीज है उसमें कैसे चित्र हैं? गिरते हुए चित्र हैं। ये क्वेश्चन थोड़े हम लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं, तो आप लोग थोड़ा इनको इम्पोर्टेंट में नोट कर लिया करें। 2 जुलाई 2009 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। अगले आधुनिक चित्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलेगी, उसमें करीब 5-10 चित्रकार और रहेंगे, तो साथ में जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।